Hello student, your Hindi teacher. Welcome my online class. Student, आज हम आपकी बुक व्याकरण से काल टेंस पढ़ेंगे। ये क्लास में पढ़ा दिया गया है, एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। ये आपका रिवीजन टाइम चल रहा है। आपका एग्ज़ाम भी आ चुका है, 17 से है, तो रिवीजन टाइम चल रहा है और रिवीजन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। आप भी घर पे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड के कारण आप लोग की छुट्टी हुई है और उसी को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग की पढ़ाई चलती रहे, क्योंकि आप स्कूल आते तो आपका रिवीजन होता, हर सब्जेक्ट में रिवीजन होता, एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक से व्याकरण से चैप्टर 10, जिसका नाम है काल टेंस। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो टेंस, ठीक है, और हिंदी में भी पढ़ते हो कि काल का मतलब होता है, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय, यानी समय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समय 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपके बुक में ही दिया है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ये तीनों 3 काल का है। मतलब मैंने पुस्तक पढ़ी, बीता हुआ है, जो बीत चुका है, जो समय निकल चुका है, मतलब उस बीते हुए समय में मैंने पुस्तक पढ़ी। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये जो आपका चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, जो हम इस समय में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय मैं जो समय चल रहा है उस समय में मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। फिर आपका है मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मतलब अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं पढ़ूंगा, आने वाले समय में मैं किताब पढ़ूंगा। तो ये सब एक बीता हुआ समय है, एक चल रहा समय है और एक आने वाला समय है। एक में मैंने पुस्तक पढ़ ली है, मैंने किताबें पढ़ ली हैं। एक में मैं पढ़ रहा हूँ और तीसरे में मैं पढ़ूंगा, ठीक है। एक समय जा चुका है, एक समय चल रहा और एक समय आने वाला समय है। आपसे कोई पूछ दे कि काल की परिभाषा बताइए, तो आप बोलेंगे क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। मतलब जो हम क्रिया कर रहे हैं और क्रिया किस समय में किया जा रहा है, उस समय का पता चलता है, तो उसे हम काल कहते हैं। वो अब क्रिया देखिए, जैसे आपके बुक में ही दिया है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ क्रिया हो रही है। पुस्तक पढ़ रहा हूँ मतलब ये क्रिया मैं कर रहा, पढ़ रहा हूँ मतलब ये चल रहा समय है। मैंने पुस्तक पढ़ी मतलब ये बीता हुआ समय है। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, यानी जो मैं क्रिया करूंगा, जो मैं क्रिया कर रही हूँ या आप जो क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया से होने का समय का पता चलता है, वही आपका काल कहलाता है। काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, जो बीता हुआ समय होता है, वर्तमान काल, जो चल रहा समय होता है, और आने वाला समय को हम भविष्यत काल कहते हैं। जो आने वाला समय है वो भविष्यत काल है, मतलब जो बीत चुका है वो भूतकाल है, जो चल रहा है इस समय वर्तमान में वो आपका वर्तमान काल है, और जो आने वाला समय है उसको हम कहते हैं भविष्यत काल। ये काल के 3 भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का कोई हम कार्य कर चुके हैं, ठीक है, वो बीते हुए समय में कर चुके हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में, कार्य के होने का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल हलवा बनाया था। माँ ने हलवा तो बनाया था, पर किस बनाया था? कल बनाया था। मतलब बीता हुआ जो समय है, जो समय बीत गया है, यानी भूतकाल में माँ ने क्या बनाया था? हलवा बनाया था। माँ ने हलवा बनाया, वो भूतकाल में जो समय बीत चुका है। दूसरा हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या आप पढ़ोगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का पता, जो इस समय हम कर रहे हैं, जो इस समय आप कर रहे होगे, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं वही आपका वर्तमान काल है। तो जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय के कार्य के होने का पता चलता है, उसे वर्तमान कहते। जैसे माँ हलवा बना रही है, अब माँ हलवा बनाई थी या माँ ने हलवा कल बनाया था। कल मतलब बीता हुआ,
माँ हलवा बना रही है, मतलब आपका ये वर्तमान, माँ इस समय क्या कर रही है, हलवा बना रही है, ये आपका वर्तमान काल है। तीसरा है भविष्यत काल। तीसरा है काल के 3 भेद हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब हम पढ़ेंगे तीसरा काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का, जो समय आएगा, जो वर्तमान के बाद भविष्य काल आएगा, जो समय आने वाला है, यानी कल मान लो बीता हुआ, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल, तो यानी आने वाला कल, ठीक। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य। जैसे आपका समय, आपका जो है आने वाला समय, जैसे आने वाले समय में आपका एक डेट मिल गया है एग्ज़ाम का, ठीक है, मान के चलो कि आने वाले समय में आपका क्या है, वो भविष्य काल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आने वाला समय, तो आने वाले समय का जब पता चलता है तो वो क्या कहलाता है, भविष्यत काल। इसका मतलब ये है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ कल हलवा बनाएगी, माँ कल हलवा बनाएगी, ये कल कौन सा है, आने वाला कल है। एक बीता हुआ कल था और एक आने वाला कल है। तो माँ हलवा बनाएगी, तो माँ कल हलवा बनाएगी जो आने वाले समय में है, तो यानी ये भविष्यत काल है। तो हम लोगों ने टेंस में काल में पढ़ा कि काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय। एक बीता हुआ समय होता है जिसको हम भविष्य काल कहते हैं, एक चल रहा समय होता है जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, एक आने वाला समय है जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। काल का परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं, ओके। और बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है, और जो चल रहा समय है वो आपका वर्तमान समय कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। आगे के वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।